Hello, dear students of class 10. Today I have opt a different means to do the chapter with you. That is the mind map. In CBSE, it is the most prominent tool used to revise the chapter or used to understand the chapter. Even you students can also prepare the mind map of the chapter. तो माइंड मैप के द्वारा आज हम इस चैप्टर को समझने का कोशिश करेंगे. सो माइंड मैप, व्हाट इज द चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू माइंड मैप? सो टुडेज चैप्टर इज मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सो मनी, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड मनी? मनी क्या है? मनी वो वैल्यू है, वो एक मीडियम है जिसको हम लोग एक्सचेंज के लिए यूज करते हैं. क्या एक्सचेंज के लिए यूज करते हैं? वी एक्सचेंज मनी इन ऑर्डर टू परचेज द goods and services in any economy. Okay, so what is the basic role of money in the economy? Money plays two basic role: money as medium of exchange, money as a credit system, और मनी एज अ मीन्स फॉर डेफर्ड पेमेंट. तो ये जो दो सिस्टम है, ये दो रोल मनी हमारी इकोनॉमी में प्ले करती है. तो व्हाट इज द बेसिक things associated with money and credit? So first thing is, what are the things you are going to read in your chapter? Is the very first thing is barter system. बार्टर सिस्टम, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम से हम लोगों को क्या समझ में आता है? बार्टर सिस्टम इज दैट सिस्टम वेयर पीपल यूज टू एक्सचेंज कमोडिटी विथ कमोडिटी. इसको हम लोग सीसी इकोनॉमी भी बोलते थे, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी. In this particular situation, what people used to do, if somebody wants to have a kg of rice, the another person, whatever thing the another person has produced, it will the person will exchange that commodity with the commodity which he is need of. So वो क्या करता था? अगर 1 kg चावल चाहिए तो वो जो कुछ भी वो प्रोड्यूस करता था, से फॉर एग्जांपल टोमेटोज या कुछ भी, शूज, व्हाटएवर, तो वो क्या करता था? शूज या टोमेटोज के साथ राइस को एक्सचेंज करता था. तो दिस इज नोन एज कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज, सीसी एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम. ओके, नाउ द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस. अभी मैंने बताया कि ये जो प्रॉब्लम है कि आपके पास टोमेटोज है या शूज है और मेरे पास राइस है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें टोमेटोज या शूज नहीं चाहिए तो मैं कभी भी आपके साथ अपना कमोडिटी एक्सचेंज नहीं करूंगी. तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस. दैट मीन्स people often don't get the करेक्ट एक्सचेंज मटेरियल्स. उन लोगों को आपस में करंट एक्सचेंज मटेरियल्स मिलता नहीं था. नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम होने के बाद मनी का जन्म हुआ. The evolution of money came into existence. Earlier in here, if you have studied in your history, that we were having coins made of metals. So as things changed, time changed, we are now having many forms of money. So what are the modern forms of money? Here you can see the very first form is currency, paper notes and coins, which we can see easily into the market. Second one is plastic money. What do we mean by plastic money? Plastic money means whatever cards we are having, credit card, debit card, whatever cards we are having. And the third one is deposits with bank. Whatever money we are depositing it into the bank, it is also a form of money. Okay, now the next one is here. This is the modern currencies we often see, okay, into our economy or banks, wherever हम जहां भी जाते हैं, यही मनी का चेहरा, यही मनी का कलर्स हम लोगों को दिखता है. Okay, now next one is credit, loan activities. So when people used to get credit and why people used to get credit. तो क्रेडिट क्या जरूरत है, कब लेते हैं और क्यों लेते हैं? तो सबसे पहले क्रेडिट हम लेते हैं फेस्टिवल सिचुएशन पे, और क्रेडिट हम लेते हैं डेली बेसिस पे. क्या है फेस्टिवल सीजन और डेली सिचुएशन और डेली बेसिस का? सपोज फार्मर्स और बिजनेस एक्टिविटीज, दोज हु पीपल आर डूइंग बिजनेस एक्टिविटीज, or those who are having this production activities, generation activities, they often have the credit account on the basis of daily अमाउंट. उनके पास जो क्रेडिट अकाउंट होता है बैंक्स के साथ, या वो बैंक्स के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो डेली बेसिस पे करते हैं.
और फेस्टिवल सिचुएशंस क्या होता है कि अगर आपको ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू आर इन नीड ऑफ समथिंग, अगर आपको हर रोज पैसा नहीं लगता, यू आर हैविंग अ फिक्स्ड रेगुलर इनकम, सो व्हेन यू आर इन नीड ऑफ सम सर्टेन सिचुएशन, कुछ सर्कमस्टांसेस आपके पास आता है, इट मे बी फेस्टिवल, इट मे बी इमरजेंसी, इट मे बी any situation where you are in need of money, at that time you come to the financial institution and you get the credit. So in order to get the credit or loan activities, what is the thing we have to know is that is this collateral security. So what is collateral security? So collateral security means when you are uh, accepting द क्रेडिट फ्रॉम द बैंक, जब आप बैंक से क्रेडिट एक्सेप्ट करते हो, उसके बदले में आपको कुछ जमा रखना होता है, कुछ मॉर्गेज रखना पड़ता है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो ये जो आप जमा रख रहे हो बैंक के साथ या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जहां से आप मनी ले रहे हो, उसे ही कोलैटरल सिक्योरिटी बोला जाता है। ओके, नाउ next is what are the two basic requirements that is needed for collateral security. फर्स्ट वन इज लेंडर और प्रोवाइडर, यानी पहला देने वाला चाहिए जो आपको पैसा देगा, और दूसरा लेने वाला चाहिए, बोरोवर और रिसीवर। okay, so this is the two basic requirements needed for collateral security or the credit situations. okay, now we are coming to the next, this what are the risk, what are the terms, what are the risk of credit. So terms of credit, a document which carries rate of interest and repayment of the principal. You must have a legal document where whatever amount, whatever rate of interest you'll have to pay, it has been mentioned there, and the repayment of the principal amount, that means whatever money amount you have taken from the bank as a credit, you must repay the amount back. okay, so first this one, second is collateral security. As earlier I have told you what is collateral security. Then next one is how we can generate the money in our economy, or what are the other sources from where we can get this credit facilities. So this is the another two facilities we are having, formal and informal groups. Formal groups, types of groups or sources which provides credit facilities to the needy persons. This is the formal one. Formal means legal one, authorized one, and an informal one is facilitates common people to get the earning opportunity. Like you will be hearing about self-help groups or other small centers, or other local money lenders and whatever things you must be hearing, this will come under informal sector. Now next one is yours, formal sector of credit. See, formal sources of credit, what are these? We are having commercial banks, cooperative societies, regional rural banks constitute the formal sector of credit. Just now I was telling you the places or the sectors which has been legally authorized. जो लीगली ऑथराइज है उसी सेक्टर से जब हम पैसा लेते हैं उसे ही फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। नेक्स्ट इज योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबको पता है कि रिजर्व बैंक, आरबीआई का क्या रोल है। आरबीआई पूरे देश में जो भी मनी एक्टिविटीज है या जो भी बैंकिंग एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करती है। देन they collect low rate of interest. This whatever formal sectors we are having, they collect low rate of interest, and they follow some well defined rules and procedures. Yes, as it has been as it is a legalized section, so definitely they should follow the rules and procedures. Okay, now of all the loans, now this is the graph which we can see that of all the loans taken by urban households in 2003. So you can see that poor households, blue, this blue one is percentage of loans from informal sectors, and this purple one is percent of loan from the formal sectors. See, poor households, they often feel they often feel convenient enough to take the loans from the money lenders residing in their village. Why? Because they don't understand the legal concepts of this formal sectors. उनको formal sectors का जो legal concepts है वो समझ में आता नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि अगर कोई बोलता है फ्रेंड्स रिलेटिव्स मनी लेंडर्स की आ जाओ हमसे पैसा ले लो, तो वो वहां चले जाते हैं, पैसा ले लेते हैं। तो उनका ये कितना है, 85% वो लोग इस पोर्शन से लिए हुए हैं, और 15% वो लोग लीगल पोर्शन से लिए हुए हैं। उसी प्रकार हाउस होल्ड्स विद फ्यू एसेट्स, जिनके पास कुछ एसेट्स है, वो भी अपने एसेट्स को आप देख सकते हो मॉर्गेज करके इनफॉर्मल सोर्सेज से ज्यादा लिए हुए हैं, फॉर्मल सोर्सेज से कम लिए हुए हैं।
वेल ऑफ हाउस होल्ड्स, जो वेल ऑफ हाउस होल्ड्स है या जो मिडिल क्लास है या जो अच्छे मतलब जिनका एक नॉर्मल फ्लो ऑफ मनी इनकम है या मिनिमम मनी इनकम है, वो इलीगल सोर्सेज पे कम इन्वेस्ट करते हैं, वो लीगल सोर्सेज पे ज्यादा भरोसा करते हैं। एंड रिच हाउस होल्ड्स, यानी आप ले लो टाटा, अंबानी, बिरला, ये लोग जो है वो लोग हमेशा इस तरह का बैंकिंग सेक्टर से ही लोन लेते हैं, उनके पास इनफॉर्मल सोर्सेस का लोन का अमाउंट बिल्कुल नेग्लिजिबल है। 90% they borrow from this sectors only. Okay, now here you can see this is the structure of money lending money lending of our economy. So this is the cooperative societies 27%, this is the money lenders 30%, commercial banks 20%, this one is landlords, this one is others which is not known, and this is traders 3%. Okay, and this one is relatives and friends 7%. So this is the basic structure how this means credit system means continues in our country. क्रेडिट सिस्टम कैसे हमारे देश में चलता है, किस तरह से चलता है, वो कौन कौन सा सोर्सेज है जिससे क्रेडिट या लोन लिया जाता है, तो दिस इज द डायग्राम फॉर दैट ओनली. Next one is your informal sources. Informal sources, here you can see, as already I have shown you what are the informal sources. Informal sources are money lenders, traders, employers, relatives and friends, etc. There is no organization which supervises the credit activities, and they collect the high rate of interest. They do not follow any rules and regulations, as because they are informal, so they don't have any legal constraint or any legal aspect to follow. Then we are coming to the next part, that is the self-help groups, which is newly constructed, as it was earlier there but it is came into existence in recent era. यहाँ पे अभी के सिचुएशन में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का यही लॉजिक होता है कि वो अपने अंदर जितने भी मेंबर्स आए उनको अपना बिजनेस हो या अपना काम चलाने के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करे. तो here you can see it has a member of 15 to 20. each member contributes some money, सभी कुछ कुछ मनी जमा करते हैं ताकि एक कैपिटल बन सके. एंड देन मेंबर्स कैन गेट स्मॉल अमाउंट्स एज लोन फ्रॉम द ग्रुप. थोड़े थोड़े अमाउंट पे उन लोगों को लोन मिलना शुरू होता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत लो रखा जाता है ताकि वो लोग इजीली उसको दे पाए. एंड आफ्टर 2 years द ग्रुप कैन गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक. 2 साल होने के बाद उस बैंक उस ग्रुप को एक मान्यता प्राप्त होने के बाद, एक ऑथराइजेशन प्राप्त होने के बाद, एक रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद ये उनको बैंक्स वगैरह से लोन मिलता है. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर with this concept of mind map. Hope you are viewing, liking my channel. Please subscribe my channel as much as possible so that you will be getting the notifications. I will be presenting this type of videos. Okay, so thank you students.